हेलो फ्रेंड, मैक्सवेल स्टडी रिसर्च पे आप सभी को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये आपका बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, हम आज जो टॉपिक कराऊंगा वो है हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ ट्रापेजोइडल फुटिंग इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में जो ट्रापेजोइडल जो शेप का जो रहता है उसका वॉल्यूम, कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, वो टॉपिक आज आपको बताएंगे हम। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये एक प्लान है। ठीक है, आपका ये वाला है आपका एक फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन है। इसको क्या टाइप का फाउंडेशन बोल रहा है, इसको बोलता है आइसोमेट्रिक फाउंडेशन। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं आइसोमेट्रिक फाउंडेशन। ठीक है, इसको वो जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन का जब हम सेक्शन काटूंगा, ठीक है फ्रेंड, मतलब मतलब यहाँ से जब हम यहाँ से फ्रेंड जब सेक्शन काटूंगा हम, ठीक है, यहाँ से जब सेक्शन काटूंगा, सेक्शन काटने से हमको मतलब ए, तो फ्रेंड ये आपका जो ग्रीन कलर जो है और ये जो रेड कलर है, हाँ, मतलब ए वाला जो सेक्शन हम ए और ए डे सेक्शन जो काटा हो, तो सेक्शन काटने से हमको सेक्शनल प्लान कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे देखो दे दिया हूँ। मतलब जो ये जो ग्रीन कलर का जो हमारा है, हाँ, यहाँ कितना है, 6 फीट है। देखो फ्रेंड, यहाँ 6 फीट है, और मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 फीट, और यहाँ से यहाँ तक है आपका 6 फीट। मतलब आपका जो जो फुटिंग है वो है आपका स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन सा शेप में है, आपका स्क्वायर शेप में है ये वाला फुटिंग। ठीक है, तो हमको वो जो 6 फीट और 6 फीट जो ग्रीन कलर का है, यहाँ हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम जब आर्क वर्क करना पड़ता है, करने के बाद क्या कर BFS करना पड़ता है, मतलब ये आपका BFS। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हुआ BFS। कितना हो रहा होता है, 3 इंच। ठीक है, मतलब BFS कितना होता है, हाइट 3 इंच होता है। ठीक है, मतलब कौन वाला एरिया में, आपका जो 6 फीट और 6 फीट का जो एरिया है, मतलब ए वाला 6 फीट और ए वाला जो 6 फीट का जो एरिया है फुटिंग का, जब स्क्वायर, वहाँ हमको क्या करना पड़ता है, BFS करना पड़ता है, मतलब ब्रिक फ्लैट सोलिंग करना पड़ता है। और उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है हमको PCC करना होता है। कितना, 6 इंच। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है आपका 6 इंच, 6 इंच PCC करना पड़ता है। PCC का मतलब क्या है, PCC का मतलब आपका हुआ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब हमको जो फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है, BFS। उसके बाद BFS का हाइट कितना होता है आपका, आपका होता है 3 इंच। ठीक है, उसके बाद जो PCC करना पड़ता है, मतलब विदाउट सरिया नहीं होता है उसमें, सिर्फ हमारा कंक्रीट, मतलब 1:2:4 रेशियो में हमारा एक राफ कास्टिंग होता है। ठीक है, वो कितना हाइट तक, 6 इंच, और BFS कितना तक होता है, 3 इंच। कौन सा एरिया में, आपका जो 6 फीट और 6 फीट का जो एरिया है वहाँ हमको करना पड़ता है। उसके बाद ये वाला देखो, जो रेड कलर का जो है, ये आपका है फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन है, मतलब कॉलम का जो जहाँ तक हमारा सरिया जाएगा, हाँ, उसका हमारा लेंथ है। मतलब देखो, जब हम सेक्शन कर लूँगा उसके बाद क्या होगा, इस वाला लाइन देखो, इसमें डायरेक्ट हम लाइन जाएगा, ए लाइन। इसके बाद ये वाला आपका जो रेड कलर का लाइन हुआ है, ए लाइन हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इस वाला लाइन हुआ है। उसके बाद वो जो रेड कलर का है आपका, यहाँ सेक्शन कट रहा है, तो ये वाला लाइन किसको हम करता हूँ, इसको, ये वाला लाइन को। ठीक है, और ये रेड वाला का लाइन
ये है आपका, ठीक है। तो इससे यहाँ का डिस्टेंस कितना है, मतलब पूरा आपका कितना है, यहाँ से रेड कलर का यहाँ का 6 फीट है, और आपका जो ग्रीन कलर का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 फीट, और रेड कलर का कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 फीट 6 इंच है। मतलब ये दोनों का स्पेस कितना होगा आपका, मतलब टोटल है 6 फीट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 फीट 6, मतलब 6 फीट से माइनस करो 5 फीट 6 इंच, तो कितना होगा आपका 6 इंच, मतलब 6 इंच मैंने दोनों मिल के, तो यहाँ आपका क्या है 3 इंच, और यहाँ भी 3 इंच, ठीक है। मतलब यहाँ 3 इंच होगा और यहाँ भी 3 इंच होगा। मतलब जो आपका जो BFS व PCC है, जो आपका लाइन है, मतलब ये वाला यहाँ से आपका जो रेड कलर का जो लाइन आपका होगा, मतलब फुटिंग का, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच। तो हम दिए हैं, देखो फ्रेंड 3 इंच, मैंने ये वाला यहाँ से यहाँ तक भी 3 इंच और यहाँ से यहाँ तक भी 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, हम तो आपको पहले बोल दिया, जो आपका ये वाला है रेड कलर का आपका लेंथ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका होगा 6 फीट होगा। मतलब 6 फीट में हमको BFS और PCC करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेन जो पार्ट आता है वो है ट्रापेजोइडल पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, हम आज इस टॉपिक में हम आपको बताऊंगा। ये वाला जो एरिया है पूरा ट्रापेजोइडल पार्ट, उसका हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके आप देखो, ये तो समझ गया, ये आपका क्या है, स्लोप, ठीक है। इसका जो सिंबल है स्लोप, कहाँ तक, हमको ये जो रेड कलर का है यहाँ तक से हमका, ये जो रेड कलर है, रेड कलर का लाइन कितना, ए वाला, तो यहाँ से स्लोप हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस वाला स्लोप जो है यहाँ तक होगा आपका, रेड वाला फुटिंग से होगा। तो अभी जो ये आपका है, ये जो ग्रीन कलर का है आपका कॉलम है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका है कॉलम, कितना है 10 इंच इंटू 10 इंच कॉलम है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला क्या है आपका 16 इंच, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, 16 इंच है। मतलब ये वाला भी तो कट रहा है, इसलिए हम दिया हूँ यहाँ देखो सेक्शन में, ये वाला आपको कट रहा है, इसमें कट रहा है, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ दिया हूँ देखो। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो हमारा कॉलम कितना है 10 इंच, मतलब यहाँ से यहाँ तक है कितना आपका 10 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 इंच। तो मतलब कितना होगा आपका 10 इंच, मतलब 16 इंच से आप टोटल से हमको इसको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो टोटल कितना है 16 इंच माइनस इस ये वाला कितना है, देखो 10 इंच इंटू 10 इंच का कॉलम है, तो कितना डिडक्शन करने के बाद 10 इंच करना पड़ेगा। तो कितना होगा हमारा 6 इंच दोनों मिलके हमारा, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक दोनों मिलकर हमारा कितना है 6 इंच हो रहा है। तो यहाँ से कितना होगा, दो से डिवाइड होगा, तो कितना हो रहा है 3 इंच, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 इंच, और यहाँ से यहाँ तक 3 इंच, ठीक है सेम। तो हमको निकालना पड़ेगा आपका इस वाला पार्ट जो है, ठीक है। ये ट्रापेजोइडल पार्ट है, मतलब आपका जो ये वाला पूरा जो पार्ट है इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ हुआ आपका 16 इंच दिया है फ्रेंड, ठीक है। तो आपका जो इस वाला जो पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, हाँ, इसको बॉटम एरिया, और इस वाला आपका टॉप, ठीक है। तो हम
वॉल्यूम कैसे निकालूंगा देखो फ्रेंड। तो फ्रेंड वॉल्यूम कैसे निकालूंगा देखो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू हमारा होता है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम का जो एरिया मतलब फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो देखो एरिया का आपका क्या है, मतलब एरिया का आपका यूनिट क्या है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट। और हाइट का क्या है, हम जब इसको स्क्वायर फीट में लूँगा, ठीक है, तो ये भी फीट होगा, मतलब हाइट का क्या है फीट। तो ये 2 और ये 1, ठीक है, तो 3 दोनों के गुना करने से क्या हुआ, क्यूबिक फीट निकल गया। तो वॉल्यूम का तो हमारा यूनिट तो क्यूबिक फीट हो रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम जो हम आपको जो फर्स्ट टाइम हम करूँगा वो है आपका जो टोटल जो पार्ट है, हमको निकालना पड़ेगा ए पार्ट। ठीक है फ्रेंड, मतलब इस पूरा पार्ट को हम वॉल्यूम निकालूंगा। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा आपका ए वाला पार्ट। ठीक है, मतलब यहाँ ए वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सेम, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस वाला पार्ट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाला पार्ट को हम क्या नाम दूंगा, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब। ठीक है, मतलब इस वाला पार्ट आपका बेस स्लैब है। ठीक है, तो हम लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्या है, बेस स्लैब फ्रेंड। ठीक है, तो हमको कैसे निकालूंगा, मतलब ये वाला देखो फ्रेंड रेक्टेंगुलर टाइप का है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर टाइप। ठीक है, मतलब ये आपका स्क्वायर है। तो इसका लाइन कहाँ है देखो, इस वाला रेड कलर का लाइन है, ये भी रेड कलर का है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड देखो, 5 फीट 6 दिया है, देखो 5 फीट 6 है, 6 इंच है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये वाला ये 5 फीट 6 इंच है, और यहाँ से इस जो रेड कलर का है इसमें भी 5 फीट 6 इंच है। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो हमको एरिया फर्स्ट टाइम निकालना पड़ेगा इस वाला फुटिंग का। ठीक है, तो एरिया कैसे होगा फ्रेंड, ये आपका क्या है, स्क्वायर टाइप का है। तो एरिया स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर शेप का एरिया कैसे निकालना पड़ता है। तो हम जानते हो स्क्वायर टाइप का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, स्क्वायर के लिए आपका होता है साइड का होल स्क्वायर होता है फ्रेंड। जब स्क्वायर टाइप रहेगा शेप का, तो हमका एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, एरिया आपका होता है साइड का स्क्वायर। मतलब साइड जो है, मतलब ये एक साइड है, और यहाँ से यहाँ तक एक साइड है, ये वाला भी एक साइड है, एक मतलब 4 साइड है। 4 साइड का एक का साइड हमको जानना पड़ेगा। तो 4 साइड का आपका डिस्टेंस कितना दिया है, 5 फीट 6 इंच है। ठीक है, मतलब ये आपका साइड है, तो साइड कितना है, 5 फीट 6। तो एरिया कितना होगा, साइड कितना है, 5 फीट 6 इंच का होल स्क्वायर होगा। तो 5 फीट 6 इंच का फीट में कन्वर्ट करो, 5.5 हो रहा है इसका होल स्क्वायर। तो एरिया कितना हुआ। तो फ्रेंड हमारा स्क्वायर के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, आपका इस साइड का होल स्क्वायर हो रहा है। तो साइड कितना है आपका, हाँ साइड अपना 5 फीट 6 इंच, इसको फीट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, 5.5 उसका होल स्क्वायर, इसको गुना करने से हमारा आएगा 30.25 क्या हुआ, स्क्वायर फीट होगा। ठीक है, मतलब दो है, 2 फीट है, मतलब 5.5 इंटू 5.5, मतलब 5.5 इंटू 5.5 दोनों गुण करने से, तो इसका भी यूनिट फीट और फीट,
2 फीट गुना करने से हमको होगा स्क्वायर फीट होगा, ठीक है। तो हमारा निकल गया, मतलब बेस एरिया निकल गया, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या हमको चाहिए, एरिया इंटू हाइट। तो देखो फ्रेंड, आपका यहाँ देखो जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम तो इसका जो फुटिंग है इस पार्ट का हमारा एरिया निकल गया। कितना हाइट तक है, देखो फ्रेंड हमारा 10 इंच है। देखो यहाँ है आपका 10 इंच तक, मतलब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी है आपका 10 इंच फ्रेंड, मतलब हाइट, इसको हाइट भी मान सकते हो, ठीक है। कितना हाइट है, 10 इंच है। तो हमारा देखो फ्रेंड, तो वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब फ्रेंड, वॉल्यूम के एरिया, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब फ्रेंड एरिया इनटू हाइट फ्रेंड, ठीक है। तो एरिया कितना हो रहा है, देखो निकाला 30.25, 13.25 इंटू हाइट कितना है फ्रेंड, हाइट तो बताया आपका कितना हाइट तक, 10 इंच तक बेस स्लैब है, तो हमको 10 इंच लिखना पड़ेगा। उसके बाद 13.25 इंटू 10 इंच को फीट में कन्वर्ट करने से आपका क्या होगा फ्रेंड, 10 इंच को फीट में कन्वर्ट करने से 0.83 होगा, इतना फीट हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसको गुना करो, तो फ्रेंड इस दोनों को गुना करने से कितना हो रहा है, 25.10 क्यूबिक फीट निकल गया। ये आपका क्या निकला फ्रेंड, ये आपका निकला इस वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये जो डॉटेड किया हो, मतलब ये डॉटेड किया हो, हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसका आप हम वॉल्यूम निकाला। उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस वाला जो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस जो पार्ट है, मतलब ये ट्रापेजोइडल जो पार्ट है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हाँ। तो देखो फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ ट्रापेजोइडल पार्ट, मतलब ट्रापेजोइडल पार्ट का वॉल्यूम, इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड, क्या, 1/2 इंटू A1 प्लस A2 इंटू फ्रेंड हाइट, ठीक है। ये आपका ट्रापेजोइडल जो पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो A1 फ्रेंड क्या है, A1 है फ्रेंड एरिया ऑफ टॉप सरफेस, ठीक है फ्रेंड। और A2 क्या है आपका, A2 फ्रेंड है एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, ठीक है फ्रेंड। तो A1 है आपका एरिया ऑफ टॉप सरफेस का, और A2 है एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, और हाइट मतलब कितना तक हमारा स्लोप है, कितना हाइट तक, ठीक है। वो तो आपका देखो फ्रेंड, मतलब एरिया ऑफ टॉप स्लैब क्या है फ्रेंड, एरिया ऑफ टॉप स्लैब मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन, ठीक है, ये आपका है एरिया ऑफ, मतलब इसको A1 बोलता है। और एरिया ऑफ बॉटम सरफेस मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मतलब है, ये है एरिया आपका, ये आपका है एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, ठीक है। तो फ्रेंड आपका जो ये वाला आपका मतलब हम आपको क्या बोला, मतलब एरिया ऑफ बॉटम सरफेस क्या है स्लैब का, इस वाला जो लाइन है, हाँ, ये आपका एरिया ऑफ बॉटम, और एरिया ऑफ टॉप क्या है आपका इस वाला, हाँ, इस जो लेंथ है इसका। तो देखो फ्रेंड, इसको हम 3D में करने से ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो ये आपका है बॉटम, मतलब ये हो आपका A2,
ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है मतलब एरिया टू मतलब क्या है, बॉटम का, मतलब ये आपका जिस शेप में है उसका एरिया निकलना पड़ेगा। और टॉप का, टॉप जो है ये आपका A1 है मतलब, ठीक है फ्रेंड, A1 है मतलब ये भी जिस शेप में होगा उस शेप का आपका एरिया निकलना पड़ेगा। ये बॉटम का, बॉटम है मतलब बॉटम जो शेप में होगा आपको उसको एरिया निकलना पड़ेगा। और टॉप का जो शेप में होगा उसको भी एरिया निकलना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्लान में है आपका बॉटम क्या है, स्क्वायर टाइप का है फ्रेंड, स्क्वायर शेप में है बॉटम का जो है, और टॉप भी सेम स्क्वायर शेप में है फ्रेंड, स्क्वायर शेप में। कैसे देखो आपके फ्रेंड, देखो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे A1 का एरिया, A1 देखो ए वाला है आपका, A1 क्या है, ये आपका A1 है मतलब ए, ठीक है। मतलब इस वाला माने ए कहाँ से आया है, ये आपका इस वाला लाइन से आया है, देखो इस वाला लाइन से आप ए आया है, इस वाला, ठीक है। और ये इस टाइप का कहाँ से आया है, इस लाइन से। तो आपका A1 कहाँ से मिलेगा, ये जो एरिया है मतलब स्क्वायर है, यहाँ से हमको A1 का एरिया निकालना पड़ेगा। और A2 बॉटम का कहाँ तक हमारा है, इस पॉइंट से है, मतलब इस पॉइंट से है, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, देखो फ्रेंड, ये आपका रेड कलर का जो है इसका, तो आपका जो रेड कलर क्या है, ये वाला पूरा फुटिंग है, आप इस वाला पूरा फुटिंग आपका है रेड कलर का। तो रेड कलर भी आपका क्या है, स्क्वायर टाइप का है, मतलब जो रेड कलर है, रेड कलर भी आपका स्क्वायर टाइप का है। मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 5 फीट 6। तो यहाँ से भी यहाँ का दूरी 5 फीट 6, मतलब ये भी रेड, मतलब ये भी स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो हम ये दोनों का आपका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ A1, A1 आपका क्या है फ्रेंड, टॉप का, ठीक है। टॉप में क्या हो रहा है, देखो ये आपका ए है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्क्वायर टाइप का है। तो स्क्वायर के मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी है 16 इंच, और यहाँ से यहाँ का भी 16 इंच है, देखो मतलब चारों साइड में हमारा 16 इंच का है। तो स्क्वायर टाइप का, इसका एरिया कैसे निकालूंगा, इसका एरिया स्क्वायर टाइप का होने से हमारा क्या होगा, साइड का होल स्क्वायर होगा, मतलब एक साइड का हमको लेना पड़ेगा, साइड का 16 इंच, देखो फ्रेंड, मतलब साइड का होल स्क्वायर हो रहा है। तो साइड कितना है फ्रेंड, 16 इंच होल स्क्वायर। तो 16 इंच मतलब कितना फीट, 1.33 फीट हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो कितना हो रहा है, तो फ्रेंड कितना हो रहा है, इसको 1.76 क्या हो रहा है, स्क्वायर फीट फ्रेंड हो रहा है, ठीक है। इसलिए मतलब ये आपका फीट है, 2 फीट है, 1.3 इंटू 1.33 इंटू 1.33 मतलब 1.33 फीट इंटू 1.33 फीट, इससे हमारा आ रहा है, दोनों गुना के कितना होगा आपका 1.76। और 2 फीट है, 1 फीट और इसलिए स्क्वायर फीट हुआ आपका, ठीक है। तो हमारा निकल गया A1 आपका। उसके बाद A2 निकलना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ A2 फ्रेंड, एरिया ऑफ A2, A2 देखो फ्रेंड, A2 क्या है आपका, ए वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, देखो फ्रेंड, देखो 5 फीट 6 इंच, मतलब ए वाला भी आपका 5 फीट 6 है, ए साइड भी और इस वाला साइड भी, मतलब चारों साइड 5 फीट 6 है, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर हो रहा है। तो इसको हमको सेम एरिया निकालना पड़ेगा A2 का, तो मतलब साइड का होल स्क्वायर होगा। तो कितना हो रहा है, 5 फीट 6 इंच का होल स्क्वायर होगा। 5 फीट 6 को फीट पे कन्वर्ट करने से कितना 5.5 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो कितना हो रहा है आपका फ्रेंड, तो फ्रेंड कितना आ रहा है, 30.25 स्क्वायर फीट आ रहा है। मतलब A1 और A2 का हमारा एरिया निकल गया फ्रेंड।
अभी हमको क्या चाहिए, हाइट, ठीक है, हाइट चाहिए, मतलब हाइट कितना होगा फ्रेंड, देखो यहाँ आपका सेक्शन में दे दिया हूँ हाइट, मतलब स्लोप जो है कितना तक हो रहा है, देखो फ्रेंड स्लोप जो है यहाँ तक हो रहा है आपका, ठीक है, यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो कितना है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है स्लोप का, देखो 12 इंच है, मतलब 1 फीट है, ठीक है, तो हाइट कितना होगा फ्रेंड, 12 इंच और मतलब 1 फीट है, ठीक है। तो हमारा A1 निकल गया, A2 भी निकल गया और हाइट भी निकल गया, तो हम अभी एरिया वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रापीजॉइडल पार्ट फ्रेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो रहा है, हाफ इंटू A1 प्लस A2 इंटू हाइट, तो A1 का हाफ इंटू A1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड, देखो 1.76, तो 1.76 प्लस दिया, A2 का कितना है 30.25, ठीक है, 30.25 इंटू हाइट कितना है फ्रेंड 1 फीट, तो आपका कितना होगा, तो फ्रेंड आपका कितना होगा 1/2 इंटू इस दोनों को प्लस करने से कितना होगा फ्रेंड 32.01 होगा, ठीक है। उसके बाद इंटू हाइट कितना 1, तो इसको दोनों को गुण करने से 32.01 होगा, इसको 2 से डिवाइड करने से कितना होगा फ्रेंड 16.005 आपका क्यूबिक फीट, ये आपका निकल गया ट्रैपेजोइडल पार्ट के लिए, ठीक है। तो हमारा टोटल जो ट्रैपेजोइडल जो पार्ट है हम कैसे वॉल्यूम निकालूंगा इस वीडियो में आपको बता दिया फ्रेंड, कोई कंफ्यूज नहीं है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।